Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में पुजारी राधा कृष्ण को शंख में भरे पंचामृत से स्नान करवाने लगे। जन्माष्टमी के मौके पर 12 बजते ही मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया और पुजारी राधा कृष्ण को स्नान करवाकर श्रृंगार करवाने में जुट गए। श्रृंगार के बाद फूलों में डूबे राधे कृष्ण के मनमोहक रूप ने सबको अपनी ओर खींचा। इस बीच मंदिर में बड़ी तादाद में भक्त नजर आए, जिनमें से कुछ लोग कृष्ण जन्म की खुशी में नाचते भी दिखाई दिए। अमेरिका के ऑरेगन में पोर्टलैंड इंटरनेशनल रेसवे पर एक कार बेकाबू होकर रेस में शामिल 2 कारों से टकरा गई। कारों की ये टक्कर रेसिंग ट्रैक पर एक घुमावदार मोड़ को पार करने के बाद हुई। जब इसमें शामिल एक कार बेकाबू होकर घूम गई और 2 कारों से टकरा गई। इस हादसे से पहले रेस में शामिल कुछ कारों ने घुमावदार मोड़ से गुजरना जारी रखा तो कुछ कारें सीधे रास्ते पर लगे बैरिकेड से होकर गुजरी। तभी रेस में शामिल एक कार पहले 2 कारों से भिड़ी और फिर हवा में उछलते हुए पलट गई। इस जोरदार टक्कर के बाद वहां धूल का गुबार छा गया। रेस ट्रैक पर कारों की टक्कर होते ही बचाव दल की गाड़ियां पहुंच गईं। बचाव दल ने हादसे की वजह से पलटी हुई कार को सीधा किया और उसके ड्राइवर को बाहर निकाला। I was really lucky that when my head was on the ground that nobody else hit me. कारों की टक्कर के बावजूद रेस जारी रही। बाद में मशीन की मदद से कारों को हटाया गया। पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा ने हार्दिक पटेल के समर्थन में पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा ने पीएम मोदी को खत लिखकर अहमदाबाद में 10 दिनों से पाटीदार आंदोलन और कर्ज माफी की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हार्दिक पटेल से मिलकर उनका अनशन तोड़वाने की अपील की। जम्मू के राजौरी में शहीद जवान डोनेश्वर साहू की छत्तीसगढ़ में उनके गांव पाटन में हुई अंतिम विदाई में जन सैलाब उमड़ पड़ा। यूपी के आजमगढ़ में अपनी बहन के साथ खेत गई एक 7 साल की बच्ची के रेप के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार किया गया। यूपी के बरेली में पुलिस ने मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर उससे 15 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात बरामद कर लिए। गुजरात के बनासकांठा में मटकी फोड़ने के समय भीड़ को हटाते वक्त पुलिस और आम लोगों की झड़प के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। यूपी के मेरठ में पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में गोली मारकर घायल करने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जन्माष्टमी के मौके पर गोविंदाओं ने नदी के बीचों बीच पिरामिड बनाकर दही हांडी की मटकी फोड़ी। मुंबई में जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी उत्सव में पहुंचे अभिनेता वरुण धवन जमकर थिरके। लखनऊ में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जन्माष्टमी पर परिवार संग इस्कॉन मंदिर में दर्शन किए। मुंबई में अभिनेता शाहरुख खान ने अपने घर मन्नत में बेटे अब्राहम के साथ दही हांडी की मटकी फोड़कर जन्माष्टमी का त्योहार मनाया। अभिनेत्री निमृत कौर ने ट्वीट करके भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री के साथ उनके अफेयर को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को बेबुनियाद बताया। भारतीय मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से जकार्ता में हुई एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली स्वप्ना बर्मन के लिए घोषित 10 लाख की इनामी राशि को बढ़ाने की मांग की है। अंजुम मोदगिल और पूर्वी चंदेला 2020 में टोक्यो ओलंपिक खेलों का कोटा हासिल करने वाली पहली भारतीय निशानेबाज बन गई हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे को गले लगाकर खुशी मनाने लगे। वहां हुए निकाय चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए बीजेपी से ज्यादा सीटों पर दर्ज की, जिसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता जीतने वाले उम्मीदवारों के साथ सड़क पर उतरकर जश्न मनाने लगे। इस दौरान मतगणना केंद्र से जीतकर बाहर आ रहे उम्मीदवारों को वहां मौजूद उनके समर्थकों ने कंधों पर उठा लिया और जीत की बधाई दी। निकाय चुनाव में जीतने वाले बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थकों ने भी ढोल बजाकर जश्न मनाया और नारेबाजी की। कम सीटें जीतने के बावजूद बीजेपी नेताओं ने पार्टी के अच्छे प्रदर्शन का दावा करते हुए 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सब पर भारी पड़ने का दावा कर दिया। These election results is not indication of future elections, particularly Lok Sabha election. कांग्रेस ने निकाय चुनाव में मिली जीत के लिए कर्नाटक के लोगों को धन्यवाद दिया और लोकसभा चुनाव में यही कामयाबी दोहराने का दावा किया। This is a clear-cut mandate against the BJP and against the communal forces. कर्नाटक में सरकार चला रही जेडीएस निकाय चुनाव में तीसरे स्थान पर रही, जिसे उसके लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। कर्नाटक के निकाय चुनाव में कोडगु को छोड़कर सभी शहरों में वोट डाले गए। भारी बारिश के बाद कोडगु में मची तबाही की वजह से वहां वोटिंग टाल दी गई।
जिसके बाद 31 अगस्त को कर्नाटक की 2662 निकाय सीटों के लिए चुनाव हुए। इन सीटों पर 8340 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई, जिनमें कांग्रेस के उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा 982 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं बीजेपी को 929 वार्ड में कामयाबी मिली। निकाय चुनाव में जेडीएस के 375 उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई, जबकि 376 निर्दलीय उम्मीदवारों को भी सफलता मिली। पंजाब में गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी मामले में जांच आयोग की रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद अकाली दल कांग्रेस के निशाने पर है। लेकिन न्यूज 18 से बातचीत में प्रकाश सिंह बादल ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। चोर कोतवाल को डांटे ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ एक दुनिया के पवित्र स्थान पे फौजी हमला करे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कुछ प्रदर्शनकारी वहां तलाशी लेने पहुंचे। जवानों पर पत्थर फेंकने लगे, जिसके जवाब में जवानों ने भी आंसू गैस के गोले दागे। ये जवान वहां चलाए गए इस साल के सबसे बड़े तलाशी अभियान का हिस्सा थे। हालांकि इस तलाशी अभियान के दौरान वहां जुटे कुछ पत्थरबाज जवानों को निशाना बनाकर पथराव करने लगे, जिसके जवाब में जवानों ने आंसू गैस के गोले दागकर उनको तितर-बितर कर दिया। सुरक्षा बल के मुताबिक पुलवामा के इस इलाके में कई आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद बड़ी तादाद में सेना के जवान बख्तरबंद गाड़ियों में वहां पहुंचे और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। पुलवामा के 18 गांवों में तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान हथियारबंद जवानों ने गांव के एक-एक मकान की तलाशी ली। सेना ने वहां से गुजरने वाले लोगों और गाड़ियों की भी तलाशी ली। सेना के इस ऑपरेशन को इस साल का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन बताया गया। मुंबई के इस्कॉन मंदिर में भी कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी। कृष्ण का दर्शन करने वालों में टेलीविजन जगत के सितारे भी बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचे, जिनमें एकता कपूर, मोना सिंह, रोनित रॉय जैसी हस्तियां शामिल रही। इसके अलावा हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भी कृष्ण के दर्शन किए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में टिकट चाहने वालों के सामने एक दिलचस्प शर्त रखी। वहां कांग्रेस ने टिकट के दावेदारों के लिए सोशल मीडिया पर सक्रिय होना जरूरी कर दिया। लेकिन इसके साथ ही पार्टी ने कुछ शर्तें भी जोड़ दी। टिकट के दावेदारों का सिर्फ ट्विटर या फेसबुक अकाउंट होना ही काफी नहीं, बल्कि ट्विटर पर उनके 5000 फॉलोअर होना जरूरी है। साथ ही फेसबुक पर 15000 लाइक्स भी होने चाहिए। इतना ही नहीं, चुनाव प्रचार में सोशल मीडिया की अहमियत देखते हुए कांग्रेस ने नेताओं और टिकट के दावेदारों को मतदाताओं के व्हाट्सएप ग्रुप बनाने को भी कहा। जो भ्रम बीजेपी द्वारा फैलाया जा रहा है, जो गुमराह करा जा रहा है, उस भ्रम को तोड़ें, सच्चाई लोगों के सामने लाएं। कांग्रेस ने साफ किया कि टिकट बंटवारे में सोशल मीडिया पर उम्मीदवार की सक्रियता अहम होगी। हालांकि कांग्रेस ने यह फरमान पार्टी के दूसरे नेताओं और अधिकारियों के लिए भी जारी किया है और जल्द ही इस पर रिपोर्ट भी मांगी गई है। भारत ने साइप्रस के साथ रिश्ते बेहतर बनाने पर चर्चा की। यूरोप दौरे पर गए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस अनस्तासियादिस के बीच दोनों देशों के संबंध बेहतर बनाने पर बातचीत हुई। केंद्र सरकार ने 10 राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बसे गांवों के विकास के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया। यूपी के मेरठ में एक लड़की के रेप के आरोप लगने पर एक जांच टीम ने शेल्टर होम का दौरा किया। दिल्ली के फतेहपुर बेरी में पुलिस ने एक लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में एक बाबा को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के लखीसराय में नक्सलियों ने एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी। राजस्थान के अलवर में कुछ लोगों पर शराब के एक ठेके पर सेल्समैन से मारपीट कर करीब 7 लाख रुपए की शराब लूटने का आरोप लगा। यूपी के बाराबंकी में घाघरा नदी के तेज बहाव में एक मस्जिद का हिस्सा टूटकर बह गया। घाघरा में पानी बढ़ने से वहां के कई गांव नदी में समा गए, जबकि कटान की वजह से एक मस्जिद का हिस्सा टूटकर बह गया। इस वजह से गांव के लोग दहशत में हैं। बाढ़ पीड़ित खुद अपने आशियानों को तोड़कर नई जगह पर अपने परिवार के रहने लायक व्यवस्था करने में जुटे हुए हैं। कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी रिलीज होने से पहले ही विवादों में गिर गई। फिल्म के निर्देशक क्रिश के बाद अब अभिनेता सोनू सूद ने भी इससे किनारा कर लिया, जिसकी वजह फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रही कंगना रनौत को बताया जा रहा है। सोनू सूद के फिल्म छोड़ने के बाद उनके और कंगना के बीच जबानी जंग भी तेज हो गई। फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी का निर्देशन संभाल रही कंगना ने सोनू पर महिला विरोधी होने का आरोप जड़ दिया। कंगना के मुताबिक सोनू एक महिला के निर्देशन में काम नहीं करना चाहते।
पूरी टीम को मुझ पर भरोसा है, लेकिन सोनू को मुझ पर भरोसा नहीं है। कंगना के बयान पर सोनू ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई और उनको महिला कार्ड नहीं खेलने की नसीहत दे डाली। कंगना मेरी अच्छी दोस्त हैं और आगे भी रहेंगी, लेकिन वो लगातार वुमेन कार्ड खेल रही हैं। अगर मैं महिला विरोधी होता तो हैप्पी न्यू ईयर में फराह खान के साथ काम क्यों करता। सूत्रों के मुताबिक कंगना रनौत फिल्म के कुछ हिस्सों को दोबारा शूट करना चाहती हैं, लेकिन सोनू सूद ने दोबारा शूटिंग करने से इनकार कर दिया और दलील दी कि वो दूसरी फिल्मों की शूटिंग शुरू कर चुके, जिसके लिए उन्होंने अपना लुक भी बदल लिया है और अब मणिकर्णिका के मराठा योद्धा वाले किरदार का लुक दोबारा अपनाना उनके लिए मुश्किल है। This is actually the Simba look. Simba Paldana, I am a clean shaven soldier with a mustache, but for Simba I am carrying this. कंगना और सोनू के झगड़े के बीच स्क्रिप्ट राइटर अपूर्व असरानी ने भी ट्वीट कर कंगना के बर्ताव को गलत बताया। उन्होंने लिखा, एक स्टार का फिल्म पर कब्जा कर लेना और फिल्म से जुड़े सदस्यों की कड़ी मेहनत पर पानी फेर देना फिल्म की हत्या करने जैसा है। आरोप है कि सोनू सूद से पहले फिल्म का निर्देशन कर रहे क्रिश भी कंगना रनौत की वजह से फिल्म छोड़ चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक शूटिंग और दूसरे कामों में कंगना के बढ़ते दखल से परेशान होकर क्रिश ने फिल्म से किनारा कर लिया था। इसके बाद फिल्म के निर्माताओं ने दलील दी कि डायरेक्टर क्रिश की गैर मौजूदगी में कंगना सिर्फ पैचवर्क का डायरेक्शन देख रही हैं और निर्देशक के तौर पर फिल्म में दोनों का नाम जाएगा। उत्तराखंड के चमोली में जन्माष्टमी के त्योहार के समय हादसा हो गया। गोपेश्वर की पुलिस लाइन में जन्माष्टमी कार्यक्रम के लिए बनाया गया पंडाल ढह गया, जिसकी वजह से मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें जिले के डीएम और एसपी समेत तमाम अधिकारी मौजूद थे। लेकिन तभी बच्चों के कार्यक्रम के समय भारी बारिश की वजह से पंडाल अचानक भरभरा कर गिर गया। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन हादसे की वजह से कार्यक्रम बीच में ही खत्म करना पड़ा। चारा घोटाले से जुड़े 3 मामलों में सजा काट रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को रांची के रिम्स अस्पताल में कुत्तों का डर सताने लगा है। लालू यादव ने अस्पताल प्रशासन से खुद को नए बने प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करने की मांग की, जिसके लिए उन्होंने रात में कुत्तों के भौंकने की वजह से नींद बार बार टूटने का हवाला दिया। इसके अलावा लालू यादव ने मौजूदा वार्ड के टॉयलेट की पाइपलाइन भी जाम होने की शिकायत की। कुत्ता का तो प्रॉब्लम आम है यहाँ, तो हॉस्पिटल होने के चलते इस एरिया में स्ट्रीट डॉग बहुत है, तो रात में वही सब हल्ला करता है। लालू यादव की लिखित शिकायत मिलने पर अस्पताल प्रशासन ने रांची जेल के अधीक्षक से मामले में दखल देने की मांग की। हम लोगों ने इनके दरखास्त को जेल प्रशासन के पास अग्रसारित कर दिया गया है। यही नहीं, रिम्स प्रशासन ने नगर निगम से अस्पताल में घूमने वाले कुत्तों पर काबू पाने की भी अपील की। लेकिन अस्पताल में कुत्तों से आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव के परेशान होने की खबर के बीच इस पर सियासत भी शुरू हो गई, जिसके बाद आरजेडी से अलग होकर राज्य में सरकार चला रही जेडीयू भी सामने आई और उसके नेताओं ने बिना वक्त गंवाए लालू यादव के सभी आरोपों को खारिज कर दिया। मुझे ऐसा लगता है लालू जी की सेहत को लेकर राष्ट्रीय जनता दल केवल भावनात्मक तौर पर ये ब्लैकमेल कर रही है। वहीं जेडीयू की सहयोगी बीजेपी ने भी आगे बढ़कर लालू यादव पर तंज कसा। लालू यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल दोनों को समझने की जरूरत है। वो जेल में हैं, किसी के यहाँ गेस्ट बनकर नहीं गए हैं। पिछले हफ्ते झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव की जमानत बढ़ाए जाने की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्हें फिर से जेल जाना पड़ा था। हालांकि बाद में आरजेडी अध्यक्ष को इलाज के लिए रिम्स अस्पताल भेज दिया गया।